नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। हाई अलर्ट में आज हम बात करेंगे उस खुलासे की जो प्रदेश को धर्म के नाम पर नफरत की आग में झोंकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे साजिशों को अंजाम देने वालों के चेहरे बेनकाब हुए हैं और बेनकाब हुई है उनकी कारगुजारी भी। यूपी में धर्म की आड़ में किसकी साजिश? मजहब के चूल्हे में धर्म परिवर्तन की आग। धर्म की भट्टी में झोंके जा रहे मजबूर लाचार। मूक बधिर बच्चों को निशाना बना रहे धर्म के ठेकेदार। धर्म के नाम पर मजबूर महिलाओं की सौदेबाजी। धर्म परिवर्तन के बाद करा देते थे शादी। यूपी में धर्म परिवर्तन का नापाक इरादा। शातिर चला रहे थे धर्म परिवर्तन की पाठशाला। यूपी में धर्म परिवर्तन की आड़ में बड़े खेल का खुलासा हुआ, जहां धर्म के तथाकथित ठेकेदार बड़ा खेल खेल रहे थे। करीब 1000 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन की बात अब तक सामने आई। धर्म परिवर्तन करने वालों को बड़ी तादाद में विदेशी फंडिंग भी मिल रही थी और धर्म परिवर्तन की इन साजिशों की आज हम परत दर परत खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी एटीएस लंबे वक्त से प्रदेश में साजिशों का ताना बाना बुनने वालों की जड़ें तलाश रही है और इसी तलाश में यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं वो लोग जो धर्म की भट्टी में नफरत की आग को सुलगा रहे हैं और धर्म की आड़ में साजिशों का बड़ा बवंडर खड़ा करने की कोशिशें लगी हैं। ये वो लोग हैं जो प्रदेश में चला रहे हैं धर्म परिवर्तन की पाठशाला। यूपी में धधक रही है साजिशों की भट्टी। धर्म के नाम पर साजिशों का बड़ा खेल। यूपी एटीएस के हाथ कुछ ऐसे लोग लगे हैं जिनके मंसूबों को जानकर आपके पैरों के तले की जमीन भी खिसक जाएगी। ये वो लोग हैं जिनकी नजर आपके मासूम बच्चे के दिमाग पर। ये वो लोग हैं जो बच्चों के मासूम दिमाग के साथ कुछ इस तरह से खेलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका बच्चा आपके परिवार से ही नहीं बल्कि आपके धर्म से भी दूर जा चुका है। धर्म की आड़ में शातिरों का नापाक इरादा। मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण वाली पाठशाला। यूपी एटीएस ने दिल्ली के जामिया के रहने वाले इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग नोएडा में मूक बधिर रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से धर्मांतरण की पाठशाला चला रहे थे। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ये लोग धर्म परिवर्तन की साजिश को अंजाम दे रहे थे। कि विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। पकड़े गए इन 2 शातिरों में से एक का नाम उमर गौतम और दूसरा मुफ्ती जहांगीर आलम। इनमें उमर गौतम पहले हिंदू था और उसने खुद का धर्म परिवर्तित किया। इसके बाद वो गरीब मजदूर और मूक बधिर बच्चों
और महिलाओं को निशाना बनाता था। इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाकर फंसाया जाता था। फिर वो रुपयों का लालच हो, नौकरी का झांसा हो या फिर डरा धमका कर जैसे भी हो, उमर का उद्देश्य था कि किसी भी तरह वो अपने टारगेट का मुस्लिम में धर्म परिवर्तन करा सके। उमर गौतम अब तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या मूक बधिर बच्चों और महिलाओं की है। इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, निवासी 23/1 4th फ्लोर, विलेज जोगाबाई, जामिया नगर। उमर गौतम और जहांगीर मिलकर धर्म परिवर्तन कराते थे। उमर गौतम खुद का भी धर्म परिवर्तन करा चुका है। गरीब, मजबूर, बेसहारा और मूक बधिर बच्चों और महिलाएं इसका टारगेट होती थी। पैसे, नौकरी, अच्छी जिंदगी और डरा धमका कर ये धर्म परिवर्तन कराते थे। 1000 बच्चों और महिलाओं का ये धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है तथा धर्मांतर से संबंधित अभिलेख भी उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। उधर गौतम बेहद चातुर दिमाग का है। उसने धर्म परिवर्तन के लिए उन लोगों को टारगेट किया जो किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहते। इसके लिए उसने नोएडा की डीप सोसाइटी को निशाना बनाया। इसमें मूक बधिरों के लिए स्कूल चलता है। इसी स्कूल के दर्जनों बच्चों का उमर और जहांगीर आलम ने धर्म परिवर्तन कराया। इनमें से कई बच्चे मिसिंग भी हैं, जिनकी गुमशुदगी के बारे में उनके माता पिता अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। सबसे खास बात ये थी कि किसी भी बच्चे के माता पिता को धर्म परिवर्तन की बात पता ही नहीं थी। इंटर पास किया था, इंटर पास करने के DAV कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद लॉकडाउन में पेपर नहीं हुए थे, तब से वो उसमें माइंड वेस्ट हो गया। माइंड उसमें धर्म परिवर्तन हुआ। कैसे, कहाँ चला गया था? दिल्ली चला गया था। आपको बता के नहीं गया था, चला गया था। फिर जब आपको जानकारी जब वापस आया था, फिर ये 10 मार्च को लापता हो गया था। लापता हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हमने उसकी FIR करा दी थी, कल्याणपुर थाने में उसकी दर्ज है। अभी हमें नहीं पता चला। उसका जब कागज हमको घर पे मिला था बक्से में, तब मालूम होता है धर्म परिवर्तन करा। कागज में क्या लिखा है? कागज में उसने अपना नाम चेंज किया है। क्या नाम कर लिया? अब्दुल कादिर। यूपी ATS ने दोनों के खिलाफ लखनऊ में देश विरोधी गतिविधियों, विदेशी फंडिंग की साजिश रचने और दूसरे धर्म के लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन धर्म परिवर्तन के खेल के तार केवल यूपी तक नहीं है, बल्कि ये लोग कई प्रदेशों में इस तरह की धर्म परिवर्तन की पाठशाला चला रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। उत्तर प्रदेश को धर्म परिवर्तन की आग में झोंकने की साजिशों वाली पाठशाला का हेडक्वार्टर तो नोएडा और दिल्ली था, लेकिन इन साजिशों को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी अंजाम दिया जा रहा है। कानपुर में शनिवार को छेड़खानी का विरोध करने की जो सजा दबंगों ने एक परिवार को दी, वो भी धर्म परिवर्तन की साजिशों की लपटों से घिरे हुए हैं। धर्म के नाम पर दहशतगर्दी, दहशतगर्दों से परेशान कई परिवार। CCTV में कैद ये तस्वीरें खुद में खौफ को बयां करने की ताबीर रखती हैं, जिसमें एक परिवार घर के बाहर मौजूद दर्जनों उपद्रवियों से अकेले निपटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उपद्रवी किसी भी कीमत पर परिवार को गहरी चोट पहुंचाना चाहते हैं। वजह है इस परिवार का बेटी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करना।
जिसे अंजाम इन उपद्रवियों के साथियों ने कुछ वक्त पहले दिया था। लेकिन इन तस्वीरों की एक हकीकत और भी, जो इससे भी ज्यादा खौफजदा करने वाली। दहशतगर्दों से सुरक्षित नहीं है बहू बेटियां। छेड़खानी का विरोध करने पर दहशतगर्दी। दहशतगर्दों के खौफ को बयां करती ये तस्वीरें कानपुर के कर्नलगंज इलाके की। इस इलाके में उन चुनिंदा परिवारों की हालत बद से बदतर है जो इन दहशतगर्दों के बीच रह रहे हैं। छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर की गई मारपीट की खबर मिलने के बाद जब एबीपी गंगा की टीम मौके पर पहुंची तो ऐसी हकीकत सामने आई जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। कानपुर पुलिस ने इस मामले में अभी तक केवल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि परिवार पर हमला करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। कानपुर में कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल पटरी इलाका चर्चा में है। यहाँ 2 दिन पहले एक परिवार की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है और जब इस घटना के मूल में जाया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग उनसे जबरन धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं। यही नहीं, अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो यहाँ से जाने का फरमान भी इन परिवारों को सुना दिया गया है। इस इलाके में करीब 10 हिंदू परिवार रहते हैं और ज़्यादातर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और जो झगड़ा हुआ है वो इसी बात को लेकर के हुआ है कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो और या फिर इस जगह को छोड़ करके चले जाओ। एबीपी गंगा ने जब परिवार से बात की तो कर्नलगंज की गलियों में धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत का मामला निकलकर सामने आया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इलाके के आबादी बाहुल्य लोग उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं और न करने पर घर की बहू बेटियों को परेशान कर घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट की जाती है। पहले भी लोग बोल चुके थे घर प्रणाम कर दो, धर्म परिवर्तन कर लो, या तो ये छेड़छाड़ इन लोग करते थे तो हम मना करते थे, तो इन लोग लड़ाई करके उसको ढूंढते थे लड़ाई करने का। तो फिर उसके बाद यहाँ पे उस दिन भी छेड़छाड़ कर रहे थे तो यहाँ पे हम बैठे थे, हमने मना किया तो इन लोगों ने हमारे पर हाथापाई करी तो हमारे कुछ चोट भी आ गई हैं और घर में घुस के भी मारा गया था। जी कहते धर्म परिवर्तन कर लो, या तो घर भेज दो हमारा नाम, या तो किसी यहाँ छोड़ के भाग जाओ। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि इस इलाके में रहने वाले कई परिवारों की है। ये बात है सही। ये पहले ही से प्लानिंग उन लोगों का होगा, लेकिन ये प्लानिंग जो है कि जो भाग गई है ना, ये सब पूरा वो एक गंदे विचार के है। उन लोग का धमकी माने देते हैं कि ज़्यादा माने होता है कि मारपीट की नौबत होती है। छेड़छाड़ के विरोध में मारपीट करने वाले रहमान, साहिल, राजा, रेहान, आफ्ताब, जोहरा, गुड्डू, खुशनुमा और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें से मुख्य आरोपी रहमान और साहिल गिरफ्तार हैं, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही। हालात को देखते हुए पीड़ित परिवार के घर के बाहर फोर्स को तैनात किया गया है। शनिवार की रात को एक घटना हुई थी कर्नलगंज में, जिसमें कि 2 पक्षों में मारपीट हुई। जो एफआईआर लिखी गई और जो जांच हुई उसमें पाया गया कि एक लड़की है, बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद ये मारपीट हुई। अलग अलग वर्जन आए, किंतु सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फ़ोन की इमेजेस से पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हुई। जो वांछित व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कानपुर का ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि प्रदेश में कई जगह धर्म परिवर्तन की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इसका खुलासा एटीएस की गिरफ्त में आए 2 आरोपियों से भी हो चुका है, जो अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। धर्म परिवर्तन की साजिशों के तार गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर कांड तक पहुंच चुके हैं। बीते 3 जून को डासना देवी मंदिर से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे, जो गलत इरादों के साथ मंदिर में घुसे थे। पकड़े गए कासिफ और विजय वर्गीय उर्फ रमजान ने ही धर्म परिवर्तन कराने वाले उमर गौतम तक एटीएस को पहुंचाया है। धर्म परिवर्तन के काले सौदागर। डासना मंदिर कांड से जुड़े हैं तार। यूपी में धर्म परिवर्तन की जिन साजिशों का एटीएस ने खुलासा किया है, दरअसल उसकी जड़ें बहुत गहरे तक फैली हुई। धर्म के इन काले सौदागरों की जड़ों का एक सिरा तब पकड़ में आया जब बीते 3 जून को गाजियाबाद के मसूरी इलाके में मौजूद डासना देवी मंदिर में
2 संदिग्ध पकड़े गए। धर्म परिवर्तन वालों की बड़ी साजिश। साजिशों को अंजाम देने पहुंचे थे डासना देवी मंदिर। डासना मंदिर से 3 जून को कासिफ और विजय वर्गीय नाम के 2 शख्स संदिग्ध हालत में मंदिर में घूमते मिले थे। इन्हें मंदिर के सेवादारों ने पकड़ा था। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची और इन्हें अपने साथ ले गई, उस वक्त इनके पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए थे जो इनके खौफनाक इरादों की तरफ इशारा कर रहे थे। दरअसल कासिफ और विजय वर्गीय के पास सर्जिकल ब्लेड और कई आपत्तिजनक दवाएं बरामद की गई थी। इसके बाद एक और बड़ा खुलासा भी हुआ था। कासिफ की बहन से धर्म परिवर्तन कर की थी शादी। दरअसल पकड़ा गया विजय वर्गीय धर्म परिवर्तन कर चुका था, लेकिन उसने डासना मंदिर में अपने हिंदू नाम का जिक्र केवल इसीलिए किया था ताकि पकड़े जाने पर वो बच सके, क्योंकि इनके इरादे कुछ और थे। दरअसल डासना मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती धर्म परिवर्तन की साजिशों की तरफ पहले ही इशारा कर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिमों के पैगंबर को लेकर टिप्पणी भी की थी। इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए एटीएस पकड़े गए कासिफ और विजय वर्गीय उर्फ रमजान से पूछताछ कर रही थी, जिसमें यूपी के अंदर धधक रही धर्म परिवर्तन की आग खुलकर सामने आ गई। दिनांक 2 जून 2021 को डासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। यूपी एसटीएफ के हाथ लगा उमर गौतम भी उसी धर्म परिवर्तन की कड़ी का बड़ा हिस्सा है। उमर गौतम ने पहले अपना धर्म परिवर्तन कराया था, इसके बाद कुछ संगठनों से संपर्क किया और धर्मांतरण कराने लगा। नोएडा में एक मूक बधिरों का रेजिडेंशियल स्कूल भी है। ये लोग वहाँ के बच्चों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण करवाते थे। लखनऊ एटीएस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उस खुलासे की शुरुआत हुई थी गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर से। डासना देवी मंदिर में 3 जून की रात्रि में 2 शख्स मंदिर परिसर में अंदर घुस गए थे। एक का नाम कासिफ था और एक का नाम था विजय वर्गीय उर्फ रमजान। एटीएस के खुलासे में ये बात भी साफ हुई है कि जिन बेबस और लाचार महिलाओं का ये लोग धर्म परिवर्तन कराते थे, उनमें से ज्यादातर की शादी कराई जा चुकी है ताकि उनका वापसी का कोई चांस न बने। ये भी इनकी साजिश का अहम हिस्सा है। नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी जैसी जगहों पर यह काम किया जा रहा था। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह का रैकेट चलाया जा रहा था। इसके लिए बकायदा इनके खातों में विदेशों से फंडिंग भी आती थी। विजय वर्गीय के साथ जो सलीमुद्दीन का जो तार जुड़ा, उसके बाद सलीमुद्दीन को लखनऊ एटीएस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के बाद पता ये चला कि जो सलीमुद्दीन है उसके जो वह जिनके लिए काम करता है वह दिल्ली के रहने वाले मुफ्ती, काजी और एक और शख्स हैं। उन दोनों को आज लखनऊ एटीएस ने गिरफ्तार किया है। धर्म परिवर्तन का पूरा नेटवर्क बाटला हाउस जामिया नगर के एक ऑफिस से चलाया जा रहा था, जिसका नाम इस्लामिक दावा सेंटर है। यही उमर गौतम और जहांगीर आलम का अड्डा था। फिलहाल यूपी एटीएस इनके अन्य आकाओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि इस पूरे नेटवर्क की साजिशों के तार खोले जा सके। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।